2.3 लूनी सोलर कैलेंडर्स। लूनी सोलर कैलेंडर से क्या पता लग रहा है हमें, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये तो लूनर है, लूनर और सोलर कैलेंडर्स है, ठीक है। लूनर और सोलर कैलेंडर से मिलके बना हुआ है, दोनों से मिलके, ठीक है। देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ कैलेंडर, एक अनदर काइंड ऑफ कैलेंडर है विच प्राइमरली यूज़ द मून फेसेस, जो कि प्राइमरी यूज़ करता है मून फेसेस को फॉर काउंटिंग द डे, मतलब डेज और मंथ को काउंट करने के लिए वो किसको यूज़ करता है, मून के फेसेस को। जैसे लूनर कैलेंडर था, मून के फेसेस को यूज़ करता है। बट आल्सो मेक एडजस्टमेंट टू स्टे इन सिंक्रोनाइज विद द साइकिल ऑफ सीजन, और कुछ एडजस्टमेंट भी की गई हैं, इसमें एडजस्टमेंट भी होती हैं ताकि वो सिंक्रोनाइज हो सके विद सीजन ऑफ साइकिल ऑफ सीजन के साथ सिंक्रोनाइज हो सके, कि उसके साथ एडजस्टमेंट हो सके सभी दिनों की, मंथ की, ठीक है। द 12 लूनर मंथ्स होते थे ना लूनर कैलेंडर्स में देखा था, एड अप कितने होते थे उसमें, 354 डेज होते थे, ठीक है। एंड दस फॉल शॉर्ट बाय 11 डेज, नियरली 11 डेज कंपेयर टू द सोलर ईयर्स, मतलब जो सोलर ईयर्स के कंपेरेटिव उसमें 11 दिन का डिफरेंस था ना, 11 दिन कम थे उसमें, ठीक है ना। दस एवरी 2-3 ईयर्स, मतलब कुछ 2-3 साल बाद अगर एडजस्टमेंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, और 3 साल में ये 33 हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा ना, कितने हो जाएंगे, 22 डेज हो जाएंगे और 33 डेज हो जाएंगे। दस एवरी 2-3 ईयर्स द अकमुलेटेड डिफरेंस बिकम क्लोज टू द फुल मंथ, तो वो क्या हो जाएगा, जो अकमुलेटेड डिफरेंस जो है वो क्लोज हो जाएगा फुल मंथ के, मतलब वो फुल मंथ के क्लोज हो रहा है, ठीक है। देयर फोर एवरी फ्यू ईयर्स, मतलब एवरी फ्यू ईयर्स के बाद, इसलिए एवरी फ्यू ईयर्स के बाद एंड एक्स्ट्रा मंथ जो होता है ना, जिसको क्या कहा जाता है, अधिका मासा कहा जाता है इसको, ठीक है। इज़ एडेड टू द ईयर इन सम कैलेंडर्स, इस कुछ ईयर्स को मतलब ऐड किया जाता है, एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं अधिका मासा, ठीक है। अधिका मासा होता है, तो उसको ऐड किया जाता है ईयर्स में। दिस कीप द सोलर ईयर्स, जो कि कीप क्या करता है, सोलर ईयर्स को, ऑल एंड द लूनर साइकिल्स इन स्टेप्स, मतलब ये दोनों को लेकर के चलता है, लूनर को भी और सोलर ईयर को। मतलब ईयर्स जो है वो सोलर से जो हमारा होता था कैलेंडर्स होता है उसके अकॉर्डिंग है, और जो लूनर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, डे और हमारे मंथ्स होते हैं, ठीक है। सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड लूनी सोलर कैलेंडर्स, इस कैलेंडर्स को क्या कहा जाता है, लूनी सोलर कैलेंडर्स कहा जाता है। दे कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सोलर्स एंड द लूनर कैलेंडर्स एंड आर यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब ये कंबाइन एलिमेंट्स है दोनों का, सोलर्स और लूनर कैलेंडर्स का, और ये काफ़ी पार्ट्स जो है इंडिया के उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ, यू मे हैव हर्ड द नेम और सिमिलर साउंडिंग नेम्स जैसे होते हैं ऑफ द मंथ्स, आपने मंथ्स के नेम सुने होंगे इन वेरियस इंडियंस लूनी सोलर कैलेंडर्स में, आपने ना जो आपने नाम सुने होंगे, जैसे चेत हो गया, ठीक है, जैसे कहते हैं ना चैत्र, और ये भी जो ए यूज़ कर रहे हैं ये इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, ए ऐसे यूज़ नहीं होता है, इसको बोलने में ऐसे नहीं बोलना, चैत्रा, ठीक है, चैत्र, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। वैसाख, ठीक है, ज्येष्ठ, ठीक है, अशद, ठीक है, उसके बाद सर्वन, ठीक है, ये वैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसको बोलने में ऐसे, प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में ऐसे बोला जाता है, ठीक है, श्रवण। और ये क्या है, भद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ठीक है, ये तो आपने सुने होंगे, कार्तिक, अश्विन, ये आप सुनते होंगे, ठीक है। कैलेंडर्स होते हैं उसमें मंथ होते हैं ये सारे, ठीक है। मार्गशीर्ष हो गया, ठीक है, और उसके बाद पौष होता है, ठीक है, उसके बाद माघ होती है, उसके बाद फागुन होता है, फागुन का मंथ होता है ना। ये सब मंथ के नेम्स हैं सबके, ठीक है, इनको याद कर लेना नेम्स को। ये मतलब चैत्र होता है, अलग अलग, वैसाख हो गया, कुछ तो आपको याद ही हो गया, कार्तिक हो गया, अश्विन हो गया, पौष हो गया, माघ हो गया, और फागुन हो गया। ये तो नेम्स याद हो रहे हैं ना, इसको 1-2 बार रीड करोगे तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे श्रवण हो गया, उसके बाद अशुद्ध हो गया, ये ज्येष्ठ हो गया, ठीक है, ये सब याद हो जाएंगे आपके, 2 बार रीडिंग करोगे, 2-3 बार रीड करोगे तो याद हो जाएंगे। इन सम कम्युनिटीज़ द न्यू मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे, इन सम कम्युनिटीज़ में जो न्यू मंथ है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून्स। जब न्यू मून्स होगा, न्यू मून्स कब होता है, जब हमें चाँद नहीं दिखाई देता, ठीक है ना, जब हमें चाँद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसके मतलब न्यू मून से जो आफ्टर, जो उसके आफ्टर फर्स्ट डे होगा, जब न्यू मून होगा ना उसके आफ्टर जब फर्स्ट डे होगा, बाद में जो फर्स्ट अगला दिन जो बाद में होगा ना, तो वो दिन का मंथ का पहला दिन माना जाएगा, ठीक है। द न्यू मंथ स्टार्टेड ऑन फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून, ठीक है, न्यू मून, ठीक है, एंड द डे ऑफ द न्यू मून,
और मंथ ख़त्म कब होगा, जब न्यू मून का मतलब एंड, जिस दिन न्यू मून होगा, ठीक है ना। जैसे पहला तो जैसे ये न्यू मून था, डार्क था, है ना, दिख नहीं रहा, तो उसके बाद एक दिन से स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये दोबारा फेसेस आएंगे, मून के फेसेस आएंगे सारे, और उसके बाद जब न्यू मून डे फिर आ जाएगा, ठीक है, फिर डे हो जाएगा, उस दिन मंथ जो होगा क्लोज हो जाएगा। ऐसे माना जाता था, कई कम्युनिटीज़ हैं उसमें ऐसे होता है। सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड अ मंथ। उन कैलेंडर्स को ये याद रखना है, अ मंथ किस कैलेंडर को बोलते हैं, ठीक है। उस कैलेंडर को क्या कहा जाता है, उसको अ मंथ कहा जाता है। इन अदर द स्टार्ट्स ऑफ न्यू मंथ, जो अब कुछ में ऐसे होता है और कुछ में क्या होता है, जो न्यू मंथ है उसको स्टार्ट किस में किया जाता है, वे कॉरस्पॉन्ड टू द डे आफ्टर द फुल मून डे। कईयों में ये होता है कि जो उसको फुल मून डे पे जो अब बाद का दिन होगा ना, फुल मून डे के जिस दिन फुल मून होगा उसके बाद के दिन को फर्स्ट डे माना जाता है। एंड द मंथ एंड ऑन द फुल मून, ठीक है। जो मंथ एंड होगा वो फुल मून डे पे हो जाएगा, ठीक है। शुरू कब होगा, जब फुल मून डे जाएगा उसके बाद का दिन, और फिर जब दोबारा से फुल मून डे आएगा उस दिन वो एंड हो जाएगा मंथ, ठीक है। उस कैलेंडर को क्या कहा जाता है, उस कैलेंडर को पूर्णिमा मंथ कहा जाता है। अब नेम से पता लग रहा है ये पूर्णिमा के हिसाब से पूर्णिमा मंथ फुल मून, ठीक है ना, और ये अमंत उसके हिसाब से है, ठीक है, न्यू मून के हिसाब से है, ठीक है। 2.4 द इंडियन नेशनल कैलेंडर्स। अब हम इंडियन नेशनल कैलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडियन नेशनल कैलेंडर्स हैं। ए नेशनल कैलेंडर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद ग्रिगोरियन, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर था ना उसके मतलब अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ किया जाता है फॉर मल्टीपल ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। मल्टीपल ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इस कैलेंडर को यूज़ किया जाता है, नेशनल कैलेंडर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर की तरह थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। उसके मतलब इसके यूज़ किया जाता है उसके अलॉन्ग, जैसे कि इसमें दिखाए गए हैं, जैसे ये चैत्र है और ये विशाख है और ये ज्येष्ठ है, ठीक है। इट इज़ ए सोलर कैलेंडर, जो कि दिखाया गया है, ये क्या है, ये एक सोलर कैलेंडर है, कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करता है, 365 डे इन ईयर। जो ईयर्स बिगन्स कब होता है, 22 मार्च को। कब होता है ईयर्स बिगन, 22 मार्च को, मतलब जो चैत्र है वो कब शुरू होगा, 22 मार्च को शुरू होगा, ठीक है। विच इज़ ए डे आफ्टर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद का दिन है, ठीक है। अनलाइक ग्रिगोरियन कैलेंडर, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर्स होता है जिसमें मंथ, जो इन इंडियन ग्रिगोरियन कैलेंडर्स में कैसे मंथ होते हैं, एक फरवरी का मंथ होता है जिसमें 28 डेज़ रखे हुए हैं, हमने 29 डेज़ रखे हुए हैं लीप ईयर के अकॉर्डिंग, है ना। बाकी 30 डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं, बट लेकिन इसमें क्या होता है, मंथ इन इंडियन नेशनल कैलेंडर्स हैव आइदर 30 डेज़ का होगा, उसमें फेब नहीं होती, मतलब 28 डेज़ की, इसमें जहाँ तो वो 30 डेज़ का मंथ होगा, जहाँ वो 31 डेज़ का होगा, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं, जैसे कि ये कैलेंडर है उसमें ऐसे है, एक फर्स्ट मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे है ना। तो इन्होंने कहा द नेम ऑफ दीज मंथ, द नेम ऑफ, इन्होंने लिखा है कि द नेम्स ऑफ दीज मंथ्स वर टेकन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स, जो कि नेम्स जो मंथ के लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर से। इन अ रेगुलर ईयर्स, जो रेगुलर ईयर्स है वो द सेकेंड टू द 6th मंथ, जो सेकेंड टू द 6th मंथ मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब सेकेंड से स्टार्ट हो गया, और जो 6th मंथ है यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये जो है कितने सेकेंड से लेके 6 तक, इसमें कितने हैं, 31 डेज़ होंगे, कितने होंगे, 31 डेज़ होंगे। तो ये भी क्या हो गया, ये 30 दिन का हो गया, ठीक है, ये भी 30 दिन का हो गया, तो ये 31 डेज़ होंगे। एंड रेस्ट हैव 30 डेज़, बाकी सबके पास कितने होंगे, बाकी सबके कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक पहला मंथ जो 1 नंबर का है वो हो गया, ये भी 30 डेज़ का है। तो ये कितने हो गए टोटल अगर हम करके देखेंगे तो ये 30 × 7, 30 डेज़ का मतलब कितने मंथ है, 7 मंथ हैं, 30 डेज़ के 7 मंथ हो गए। और बाकी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने मंथ है, ये 31 डेज़ के कितने मंथ है, 5, तो 31 डेज़ के कितने आ गए, 5 मंथ आ गए, ठीक है, ऐसे है ना। तो इसको हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 155, ठीक है, ये 100। अब इसको जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 365, ठीक है, ऐसे मतलब बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द लीप ईयर्स आर मैच टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर्स, जैसे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर्स में लीप ईयर कैसे करते थे, हम फेब में करते थे, उसमें 28 डेज़ और 29 डेज़ का होता था। इसमें क्या होता है, बाय एडिंग अ डे इन चैत्र, इसमें चैत्र में जो होता है, चैत्र में एक दिन को ऐड किया जाता है,
जो कि फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर है, उसमें एक दिन जो है चैत्र में, इसमें एक दिन जोड़ लिया जाता है, ठीक है। इन सच कैलेंडर्स द न्यू ईयर बिगेन्स ऑन 21 मार्च ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। मतलब ये क्या है, जो इस इन सच ईयर्स में, मतलब जैसे कि न्यू ईयर कब होगा, 21 मार्च को शुरू होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ इन 1952 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। 1952 में, जब 1952 था, तब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी जो थी उन्होंने बनाई। किसके लिए बनाई? टू एग्जामिन ऑल द एग्जिस्टिंग कैलेंडर्स, एग्जामिन करने के लिए कैलेंडर्स को, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते थे, विच वर बीइंग फॉलोड बाय द कंट्री एट दैट टाइम, मतलब जो कंट्री जो उसको फॉलो करती थी। एंड टू रिकमेंडेड ऑन एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म कैलेंडर्स फॉर द होल ऑफ इंडिया, और वो एक्यूरेट बना सके, यूनिफॉर्म कैलेंडर बना सके, इसलिए उन्होंने ये CRC कमेटी बनाई थी, ठीक है, जो होल इंडिया के लिए एक्यूरेट हो और यूनिफॉर्म कैलेंडर बन सके, ठीक है। तो CRC रिकमेंडेड unified national calendars was adopted for use the effect of from 21 March 1956 CE। अडॉप्ट कब किया गया? 1956 CE को, जो दैट इज़ 1 चैत्र 1878 साका। मतलब ये साका के जो 1878 डेज हो गए थे साका को, इतना मतलब उसका टाइम पीरियड हो गया था। साका एक कोई वो होगा ना, पर्सन होगा जिसके हिसाब से ये क्षेत्र में जो 1 चैत्र जो यूज़ किया गया, जो कि इक्वल है, जो 21 मार्च 1956 CE, जो कि 1 चैत्र 1987 साका के इक्वल है, ठीक है। द इंडियन नेशनल कैलेंडर्स फॉलो द जनरल प्रिंसिपल एज दैट द सूर्य सिद्धांता। मतलब ये क्या है, जो इसके जनरल प्रिंसिपल है ना इंडियन नेशनल कैलेंडर्स के, वो क्या फॉलो करते हैं, वो क्या इंडियन नेशनल कैलेंडर्स क्या फॉलो करता है? जनरल प्रिंसिपल किसके? सूर्य सिद्धांत के। सूर्य सिद्धांत के ये जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। ये जो डेट है इसको याद रखना है, 21 मार्च 1956 CE। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 1 चैत्र 1878 साका। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तब ये अडॉप्ट हुआ जो हमारा नेशनल कैलेंडर था। उसके बाद आता है बी ए साइंटिस्ट। अब आता है मेघनाथ साहा। जो मेघनाथ साहा है, मेघनाथ साहा वाज ए पॉइनियरिंग एस्ट्रोफिजिक्स्ट। जो एस्ट्रोफिजिक्स्ट है, एस्ट्रोफिजिक्स्ट ऑफ इंडिया, हु स्टडी स्टार्स, जो कि स्टार्स को स्टडी किया जिन्होंने, एंड उनका टेम्परेचर स्टडी किया, एंड डेवलप ए मैथमेटिकल इक्वेशंस। एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उन्होंने डेवलप की, जिसको क्या कहा जाता है, जो फेमस किसके नाम से हुई, उसको कहा जाता है साहा इक्वेशंस। उसको क्या कहा जाता है? साहा इक्वेशन, ठीक है। द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियर फिजिक्स का साहा इंस्टीट्यूट है जो कलकत्ता में है, इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब उनके नाम पे ही रखा गया उनके बाद, मतलब वो साहा इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर फिजिक्स का कोलकाता में है, जो उनके नाम पे रखा गया। ही वॉज आल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कैलेंडर्स रिफॉर्म कमेटी। वो क्या है? वो चेयरपर्सन है किसके? कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के, ठीक है। वो एक चेयरपर्सन थे किसके? कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के। 11.3 आर द फेस्टिवल। 11.3 आर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। जो कि फेस्टिवल्स होते हैं, सारे फेस्टिवल जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं, वो क्या सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना के बेस पे हैं। जैसे स्पेस के अकॉर्डिंग है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी होता है, जो सारा होता है, सैटेलाइट्स जैसे सेलेस्टिकल्स बॉडीज़ होती हैं, मतलब उसके बेस पे जो फेस्टिवल्स रिलेट होते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैनी इंडियन फेस्टिवल्स आर टाइड टू फेस ऑफ द मून्स एंड हैंस आर बेस्ड ऑन आइदर लूनर एंड लूनी सोलर कैलेंडर्स। बहुत से जो इंडियंस के जो फेस्टिवल्स हैं वो क्या हुए हैं? वो टाई हुए हैं किसके साथ टाई हुए हैं? वो मून के फेसेस के साथ। आइदर वो लूनी कैलेंडर के बेस पे होते हैं और लूनी सोलर कैलेंडर के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस दिवाली जो होती है वो हमेशा कहाँ फॉल करती है? न्यू मून्स। जब न्यू मून्स डे होगा ऑफ द मंथ ऑफ द कार्तिक में जब न्यू मून्स होगा ना, उस पर फॉल करेगी दिवाली। और होली कब होगी? होली इज़ ऑन द फुल मून ऑफ द फागुन। मतलब जो फुल मून होगा फागुन का, वहाँ पे होली होगी, ठीक है। और बुद्ध पूर्णिमा कब होगी? ऑन द फुल मून ऑफ द वैसाख। जब वैसाख का फुल मून होगा ना, उस दिन होली होगी। और ईद उल फितर इस सेलिब्रेट कब सेलिब्रेट की जाती है? आफ्टर साइटिंग द क्रिसेंट मून। जब क्रिसेंट मून कब आता है? क्रिसेंट मून कब आता है? जब न्यू मून्स होता है,
न्यू मून्स के बाद आता है, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान, मतलब जैसे न्यू मून होगा उसके बाद क्रिसेंट मून आएगा, थोड़ा सा दिखने लगेगा क्रिसेंट मून, ठीक है ना। तो जब न्यू मून होगा उस दिन क्या हो जाएगा, रमजान जो होगी उस दिन होगी, ठीक है। तो एंड ऑफ द मंथ ऑफ द रमजान कब खत्म होगा, जब न्यू मून होगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्रिसेंट आएगा, क्रिसेंट के दिन जो ईद होगी ना उस दिन सेलिब्रेट की जाएगी आफ्टर द रमजान, ठीक है। अब दुशहरा कब होता है, वाइल द दुशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे इन द मंथ ऑफ अश्विन, जब 10th डे होगा किसमें, मंथ ऑफ द अश्विन में होगा, उस दिन दुशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। हैंस दे अकर ऑन डिफरेंट डेट्स इन ग्रेगोरियन कैलेंडर्स इन सक्सेसिव ईयर्स, मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो डेट्स है ना वो डिफरेंट होती रहती हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर्स में वो जो लूनी कैलेंडर्स है उसके हिसाब से नहीं होता, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स जो होता है उसमें जो होता है डेट्स जो होती हैं, मतलब मंथ जो होते हैं 31 डेज़ के होते हैं, फेब में 29 डेज़ होते हैं, वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है ना तो उसमें शिफ्ट होती रहती हैं ये डेट्स जो होती हैं, ठीक है। फॉर फेस्टिवल बेस्ड ऑन द लूनी सोलर कैलेंडर्स, जैसे कि फेस्टिवल लूनी सोलर कैलेंडर्स हैं, ये देख यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द ग्रेगोरियन कैलेंडर्स डेट कैन शिफ्ट होती रहती हैं, बट दिस शिफ्ट इज़ टाइपिकली लेस देन अ मंथ, मतलब मंथ से जो कि ये जो शिफ्ट है ना वो कम होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, मतलब एक मंथ से कम शिफ्टिंग होगी। मतलब जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेस पे हम देखें जो हम यूज़ करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर्स में, होली कब आई थी, होली जो आई थी 2025 को, तो वो कब आई थी, वो 14 मार्च को आई थी, ठीक है, 14 मार्च को आई। अब जब 2026 में आई, 2026 में वो कब है 4 मार्च को, तो 14 और 4 मार्च में कितना 10 डेज़ का डिफरेंस है, जो कि एक मंथ से कम है, यही बात ये कह रहा है। दिस इज़ बिकॉज द लूनी सोलर कैलेंडर्स एट द इंटरसैलरी मंथ, मतलब ये क्या करते हैं कुछ सालों बाद लूनी सोलर कैलेंडर्स में कुछ सालों बाद एक मंथ को ऐड किया जाता है, ठीक है, करेक्ट करने के लिए इस डिफरेंस को, ठीक है, इस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए बिटवीन जो लूनी और सोलर ईयर्स में उसमें क्या किया जाता है, एक मंथ को ऐड कर लिया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट द प्योरली लूनर कैलेंडर्स डू नॉट अकाउंट फॉर द डिफरेंस, जो कि लूनर कैलेंडर्स है उसमें ये डिफरेंस को मतलब काउंट नहीं किया जाता, डू नॉट अकाउंट द दिस डिफरेंस, मतलब इस डिफरेंस को काउंट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा लूनर कैलेंडर्स में, ठीक है ना, वो तो सारे मून फेसेस के अकॉर्डिंग चलता है ना, तो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर्स जो है वो मतलब उसमें डे अलग से हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो एनी फेस्टिवल सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ मून सच एज ईद उल फितर्स देयरफॉर कैन अकर इन डिफरेंट मंथ ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर्स ईयर बाय ईयर, इसलिए ये डिफरेंस आता रहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईयर बाय ईयर कि ये जो डेट है वो अलग अलग मंथ में अकर होती है, ईयर्स जो ईद जो है अलग अलग मंथ में अकर होती है। अब यहाँ से अ स्टेप फर्दर, अ फ्यू फेस्टिवल इन इंडिया, जैसे कि फ्यू फेस्टिवल जो इंडिया में है, लाइक मकर संक्रांति, जैसे मकर संक्रांति होगी, पोंगल हो गया, बिहू हो गया, वैसाखी होगी, अब ये वैसाख हो गया, और ये क्या है पुठांडू भी कोई फेस्टिवल होगा। ये जो फेस्टिवल है ये क्या करते हैं, ये सोलर साइडेरियल कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जो सोलर साइडेरियल कैलेंडर जो होता है ना, जो सोलर साइडेरियल कैलेंडर कौन सा होता है, जो स्टार्स को फॉलो करता है, ठीक है ना। हमने स्टार्स बैकग्राउंड जो होती है, अर्थ के बैकग्राउंड जो स्टार्स होते हैं उसके बेस पे जो रेवोल्यूशन होती है, अर्थ की रेवोल्यूशन होती है, उसके बेस पे होता है सोलर कैलेंडर, ठीक है। साइडेरियल कैलेंडर्स क्या होता है, जो अर्थ के बैकग्राउंड पे स्टार होता है, जैसे अर्थ जो है हमारी अर्थ घूमकर वहीं पे आ गई जब उसके सर पर वो स्टार था उसके सर पे, ठीक है, उसने अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट की उस स्टार के पास, तो वो उस पे आ गई, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको साइडेरियल कैलेंडर कहा जाता है। दीज फेस्टिवल हैपन ऑन ऑलमोस्ट द सेम डेट एवरी ईयर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल ईयर्स। अब ट्रॉपिकल कैलेंडर्स में हमने क्या देखा था, जो वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बेस पे होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आएगा। अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स यहाँ पे होता था, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, आपको बता देती हूँ। स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे आया मतलब अर्थ घूमी और फिर से आकर के स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वैसे एक्यूरेटली देखा जाए तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स में नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा अर्थ की जो होते हैं एक्सिस की वजह से फ़र्क पड़ता है। आगे मैं पढ़ा देती हूँ, उसमें लिखा हुआ है अ लॉन्ग टाइम एगो दीज फेस्टिवल्स वर टाइड टू आइदर द सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस के बेस पे ये टाई किए गए कुछ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द स्मॉल डिफरेंस ऑफ द साइडेरियल एंड ट्रॉपिकल ईयर्स, क्योंकि इसमें कुछ स्मॉल जो कि डिफरेंस जो है साइडेरियल और ट्रॉपिकल में कुछ डिफरेंस है, कुछ दिनों का डिफरेंस पड़ता है।
क्योंकि जो सैडिरियल्स का जो क्या होता है वो होता है मतलब जो अर्थ की रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो स्टार्स को हम फॉलो करते हैं उसमें, ठीक है। और ट्रॉपिकल में क्या होता है, ट्रॉपिकल में हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा स्मॉल डिफरेंस रह जाता है, ठीक है। तो डेट्स और फेस्टिवल थोड़े जो है ना, द डेट्स ऑफ दीज फेस्टिवल स्लोली शिफ्ट अवे फ्रॉम द सोलिस्टिस इक्विनॉक्स, ठीक है। जो ये शिफ्ट है वो क्यों होती है कि ये स्लो वॉबल होती रहती है, अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पे थोड़ी सी वॉबल करती रहती है, मतलब जो होता है उसका लड़खड़ाती रहती है वो, ठीक है, लड़खड़ाती रहती है उसकी मूवमेंट जो एक्सिस पे, मतलब ऐसे नहीं वो गोल गोल घूमती रहती है, वो थोड़ी सी लड़खड़ाती रहती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। उसकी वजह से ये शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। दिस कॉज ऑफ द डेट ऑफ फेस्टिवल बेस्ड ऑन द सैडिरियल कैलेंडर्स टू मूव अहेड द ट्रॉपिकल कैलेंडर्स। जैसे अब इन दोनों में फ़र्क है थोड़ा, सैडिरियल कैलेंडर्स में और ट्रॉपिकल कैलेंडर्स में वैसे है तो 20 मिनट का फ़र्क ही, कितना है 20 मिनट का फ़र्क है, पर ये 20 मिनट का फ़र्क काफ़ी एक डे बन जाता है 71 ईयर्स के बाद, मतलब 71 से एवरी 71 ईयर्स के बाद ये एक ईयर्स का मतलब एक डे का फ़र्क पड़ जाता है उसमें, ठीक है। एक डे का फ़र्क पड़ जाता है किसमें 71 ईयर्स के बाद, क्योंकि फ़र्क कितना होता है सैडिरियल और उसमें, इसमें क्या फ़र्क होता है, ट्रॉपिकल में स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू स्प्रिंग इक्विनॉक्स देखते हैं हम, और सैडिरियल में क्या देखते हैं हम, अर्थ की रेवोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं इसमें, ठीक है। बस ये 20 मिनट्स का फ़र्क होता है, ठीक है। कितना होता है ट्रॉपिकल और उसमें सैडिरियल में कितना फ़र्क होता है 20 मिनट्स का, ठीक है। जैसे कि ये जो अर्थ है ना, जैसे अर्थ यहाँ पे आई, घूम के आई, यहाँ पे घूम के आई ना, यहाँ से गई और यहाँ पे घूम के आई, तो वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना, स्प्रिंग इक्विनॉक्स उसी दिन नहीं आता, थोड़ा सा पहले ही ख़त्म हो जाता है ईयर, स्प्रिंग इक्विनॉक्स तब आया नहीं होता। और ट्रॉपिकल में भी फ़र्क होता है, ये होता है अर्थ की वॉबलिंग की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो वॉबल करती रहती है। तो ट्रॉपिकल में भी ऐसे होता है कि ये जो सैडिरियल जो कैलेंडर्स है अभी ऐसे नहीं होगा कि जो स्टार है वो जब स्टार आ रहा है तो वो अर्थ जो घूम रही है वो उसके स्टार के ऊपर आएगी तो बिल्कुल वहाँ पे होगा, अगले साल जब फिर आएगी तो वहाँ पे आएगी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, उसमें 20 मिनट का फ़र्क रह जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल और उसमें सैडिरियल में 20 मिनट का फ़र्क रह जाएगा। Ever heard of? The date of many Indian festivals are based on the exact lunar phase at sunrise. ये क्या कह रहा है कि जो डेट्स है ना, जो मैनी इंडियन फेस्टिवल्स की जो डेट्स आती हैं वो किसके ऊपर बेस होती हैं, जो लूनर का फेस होगा ना सनराइज़ के टाइम पे, सनराइज़ के टाइम पे जो मून का फेस होगा ना उसके अकॉर्डिंग जो डेट है जो फिक्स होती है, ठीक है। जैसे कि एज द सनराइज अकर अर्लियर इन द ईस्टर्न इंडिया। अब क्या होता है जो ईस्टर्न इंडिया ना उसमें क्या होता है जो सनराइज़ है ना वो पहले हो जाता है, ठीक है। जो ईस्टर्न स्टेट है, जैसे ईस्टर्न में क्या क्या आ जाता है हमारा, ईस्टर्न में हमारा असम आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है। तो उसमें क्या होता है ईस्ट में जो हमारा जो सन है ना वो जल्दी राइज़ होता है, ठीक है, अर्लियर राइज़ होता है। एंड लेटर राइज़ कहाँ होगा, इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में जैसे कि गुजरात हो गया तो उसमें क्या होता है वो लेटर जो है ना सनराइज़ होता है, ठीक है। जो दीज डेट कैन आल्सो शिफ्ट बाई अ डे बिटवीन दीज रीजन इवन इन द सेम ईयर। मतलब ये जो होता है इसमें क्या शिफ्ट आ जाता है, क्या होगा, क्योंकि कभी जो मून बहुत जल्दी जो है मतलब चेंज कर लेता है अपना फेस। तो होता क्या है, जैसे पहले जैसे सनराइज़ हो गया, सनराइज़ पहले हो गया ईस्टर्न में, ईस्टर्न में वो फेस नहीं था मून का, तो जैसे थोड़ा टाइम लगा वेस्टर्न में, वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा सा टाइम लगा सनराइज़ होने में, थोड़ा सा लेट सनराइज़ हुआ, तो वहाँ पे मून का फेस फुल मून हो गया, ठीक है। जैसे फुल मून के हिसाब से डेट फिक्स किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हमने पढ़ा है ना अभी, फुल मून के हिसाब से डेट फिक्स होते हैं फेस्टिवल्स के, तो वहाँ पे फुल मून हो गया, तो उससे क्या होता है जो डेट है ना वो शिफ्ट हो जाती है, एक दिन में शिफ्ट हो जाती है, एक दिन आगे हो जाती है और एक दिन पीछे हो जाती है। इसी वजह से अलग अलग जो सिटी में हमारे जो अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल जो है ना, जैसे कल बनाया गया, आज हमारे यहाँ आज बनाया जा रहा है, कहते हैं ना कि आज जो फेस्टिवल था वो कल बनाया गया, कईयों के कल बनाया है, आज बनाया जा रहा है कईयों के, है ना, ऐसे करके ना, तो वो उसके वजह से हो जाता है, डेट शिफ्ट हो जाती है मतलब कंट्री के अंदर थ्रू आउट द सेम ईयर, ठीक है। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, मतलब इस थ्रू आउट द कंट्री इस यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए कि ये डेट शिफ्ट ना हो, मतलब बिल्कुल सेफ, मतलब ठीक रहे, डेट जो है फिक्स रहे, तो जो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है ना, पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, एनुअली पब्लिश द राष्ट्रीय पंचांग। उन्होंने क्या पब्लिश किया, राष्ट्रीय पंचांग। उन्होंने क्या पब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक डिटेल कैलकुलेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक डिटेल कैलकुलेशन लिखी हुई है ऑफ द पोजीशंस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की मतलब एक ना उन्होंने लोकेशन बना दी, सच एज, यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज द मून, मतलब उन्होंने डिटेल कैलकुलेशन बताई उसकी पोजीशंस की, सेलेस्टियल बॉडी की और मून की और सन की,
फॉर द सेंट्रल लोकेशन, उन्होंने कोई सेंट्रल एरिया चूज़ कर लिया। अब हमें ईस्ट में नहीं पता लग रहा, हमें वेस्ट में नहीं पता लग रहा, तो हम क्या करेंगे, कोई सेंट्रल लोकेशन देख लेंगे ना इंडिया की, तो उसमें जो डेट आएगी, उसमें जो फेस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को भी वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी पोजीशन देख सकते हैं, मून की देख सकते हैं, सन की पोजीशन देख सकते हैं। तो कहाँ देखेंगे, सेंट्रल लोकेशन को जज कर लेना है इन दोनों के बीच, जो उसके अकॉर्डिंग जो डे आएगा उस पर हम फेस्टिवल रख लेते हैं। ऐसे होता है। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, जो ये कैलकुलेशन करेगी सेंट्रल पोजीशन पे रख के, इट प्रोवाइडेड एडवांस इंटीमेशंस ऑन डेट्स ऑफ फेस्टिवल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हॉलीडे डेकोरेशन। मतलब हॉलीडे डेकोरेशन के लिए इसने क्या प्रोवाइड किया, इसने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की फेस्टिवल के लिए कि आप कौन सी डेट किस दिन रख सकते हो, ठीक है, हॉलीडे कब आप डिक्लेयर कर सकते हो। इससे हमें ये हेल्प मिली, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ द मून एंड मून लाइट्स हैव इंस्पायर्ड राग्स, मतलब राग जो हम गाते हैं, राग्स होते हैं ना, रागस, मतलब जो कई चीज़ें मून्स के ऊपर, मून लाइट के ऊपर कईयों के नाम रखे गए हैं। जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में राग में जैसे कुछ भी है उनके नाम रखे गए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रकांस, है ना, चंद्रनंदन, ठीक है, ये चांद के नाम पे है ना, सारा चांद के नाम पे। ये शुभ भी, ये क्या होता है, इसका मतलब भी चांद ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी चांद ही होता है, ठीक है। शुभ पंचवर्ती, मतलब ये नाम रखे गए। विच आल्सो मीन्स, ये लिखा हुआ है इन्होंने, स्पेशियस मून, ठीक है। आर अ फ्यू राग्स, मतलब ये फ्यू राग्स हैं दैट डिस्प्ले द मून्स इमेजनी इन देयर नेम्स, मतलब उनके नेम्स पे रखे गए हैं जो ये राग्स हैं, ठीक है। ये जो राग्स हैं उनके नेम पे रखे गए हैं मून के ऊपर, ठीक है। एंड द मेलोडिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो भी मेलोडिक एक्सप्रेशंस थे जो भी वो मून के नेम पे रखे गए हैं, ठीक है। या और सिमिलरली जैसे मुद्राज होती हैं, जैसे हैंड्स जेस्टर्स होते हैं, जो हैंड जेस्टर जैसे हाथ से हम वो करते हैं ना, हैंड जेस्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रकला होगी, ठीक है, अर्धचंद्रन रिलेटेड टू द मून कैन बी फाउंड इन इंडियन क्लासिकल डांस, भारतीय नाट्यम। जैसे हैंड जेस्टर हम करते हैं ना, हाथ के एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है, तो वो जैसे डांस होगा इंडियन क्लासिकल डांस में, उनके भी नेम जो है वो चंद्र पे, चांद पे रखे गए हैं, मून के ऊपर रखे गए हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर द अदर डांस, जैसे कथक हो गया, उड़ीसी हो गया, और एंड कच्चीपुड़ी हो गया, उसमें भी ऐसे होता है। इवन द ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, जो पेंटिंग के स्टाइल्स होते हैं, पेंटिंग के स्टाइल्स हो गए, जैसे मधुबनी हो गया, वर्ली हो गया, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट हो गए, मधुबनी, वर्ली, सच एज कैप्चर, जो हमारी पोइट्री होती है, जैसे पोइट्री बनाते हैं ना हम, जैसे अमोंग सौरा, गोंड एंड अदर ट्राइब्स, जैसे कुछ ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स होती हैं ना वो बनाती हैं। इनवोक डिपिक्शंस ऑफ द मून, मतलब मून के हिसाब से, जैसे मून की डिपिक्शन, जैसे वर्ली पेंटिंग यहाँ पे दिखाई गई है, ये मून के यहाँ पे जैसे दिखाया गया है सारा, ये मून के बेस पे बनाते हैं, ठीक है। एंड द सन प्रोमेंटली इम्प्लाइज द सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये मून के बेस के ऊपर बनती हैं, जो कि जिसका अपना अपना सिग्निफिकेंस है डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे ये बनाया गया है, सन बनाया गया है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। 11.4 वाई डू वी लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन द स्पेस, हम जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को क्यों लॉन्च करते हैं स्पेस में। जैसे कि द मून्स इज़ द अर्थ सैटेलाइट्स, अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ऑर्बिट करती है वो, मून क्या करता है, ऑर्बिट करता है, ऑर्बिटिंग अवर प्लैनेट्स, मतलब हमारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमता है वो, ठीक है ना। और हमारा भी तो अर्थ भी क्या है, वो भी तो एक प्लैनेट ही है ना, ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द घूमता है वो मून। तो जो बिसाइड्स द मून मैन मेड सैटेलाइट्स सेंट बाय वेरियस कंट्रीज़, जैसे कि मून है, मून की तरह ही एक और भी सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं जो कि सेंड किए जाते हैं वेरियस कंट्री के द्वारा, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो भी मून की तरह ही अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, आल्सो ऑर्बिट द अर्थ, ठीक है। दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अपीयर एज टीनी स्पैक्स, मतलब ये छोटे से डॉट की तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, बिल्कुल डॉट की तरह दिखाई देंगे, मूव कर रहे होंगे नाइट स्काई में, मूविंग इन द नाइट स्काई, बहुत छोटे छोटे स्टार जैसे होते हैं ना, जैसे बिल्कुल लाइट सी छोटी सी, मतलब ये मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑर्बिट अबाउट कितना होता है, 800 किलोमीटर अबव होता है अर्थ सरफेस से, एंड टेक रफली 100 मिनट्स जो है वो लेता है टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 100 मिनट्स लेता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ये लड़की है वो कह रही है, ये कह रही है कि व्हेन आई लुक एट द नाइट्स, जैसे कि मैं जब नाइट स्काई को देखती हूँ, इन द अर्ली इवनिंग में देखती हूँ, आई सी सम मूविंग स्टार्स, मैं कुछ मूविंग स्टार्स देखती हूँ। व्हाट आर दे, मतलब ये क्या होते हैं। इज़ देयर मोशंस आर पीरियोडिक, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, दी सैटेलाइट्स हेल्प अस इन मैनी वेज। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं ये होते क्यों हैं, मतलब ये इनको क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि हमने इनको लॉन्च किया। ठीक है, इसका कुछ, इससे हमें कुछ हेल्प मिलती होगी। ठीक है ना, तो कौन कौन सी हेल्प है जो हमें मिलती है, लाइक कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेविगेशंस, मतलब नेविगेशन जैसे हम क्या करते हैं ना, हम पता करते हैं कहाँ पे जाना है, हमने किधर जाना है, हमने रोड पे, है ना, नेविगेशन की यूज़ होता है। वेदर मॉनिटरिंग, और वेदर के बारे में मॉनिटर करने के लिए हमें सैटेलाइट्स भेजने पड़ते हैं, वो वेदर को इजीली मॉनिटर कर लेते हैं। और जैसे डिज़ास्टर है, जैसे साइक्लोन्स है, साइक्लोन्स का जो मैनेजमेंट है, मतलब उसके हिसाब से हम कोई कदम ले सकें, उठा सकें, हमें पता हो कि साइक्लोन्स आने वाला है, जो कुछ भी है, तो हम हैंडल कर सकें उस सिचुएशंस को। तो एंड साइंटिफिक रिसर्च, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए मतलब इसकी हेल्प होती है, जो सनलाइट्स होती हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। दीज इंडियन स्पेस रिसर्च, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो कहते हैं ना इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स दैट सपोर्ट्स दीज एक्टिविटीज़। उन्होंने क्या लॉन्च किए, काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जो कि सपोर्ट्स करते हैं इन एक्टिविटीज़ को, जो भी हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन नेविगेशन हो गया, वेदर मॉनिटरिंग हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गए, मतलब इन सबको वो क्या करते हैं, सपोर्ट्स करते हैं इन एक्टिविटीज़ को। साइंटिफिक हेरिटेज, द कैरोटोसेट, अब ये फ़र्क है, दो है, एक कैरोटोसेट है, एक एस्ट्रोसेट है, इन दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, जो कैरोटोसेट है सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट्स हैं, जो सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट्स हैं लॉन्च बाय इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। कैप्चर हाई क्वालिटी इमेज, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये इमेज किसकी कैप्चर करते हैं, अर्थ की इमेज को कैप्चर करते हैं। क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव मैप्स को इम्प्रूव करने के लिए, प्लान सिटीज़ को प्लान करने के लिए, कैसे कहाँ पे प्लॉट खाली है, कहाँ पे हमने बनाना है घर। ठीक है, सिटीज़ को प्लान करने के लिए। एंड हैंडल नेचुरल डिज़ास्टर इन इंडिया, जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं उनको हैंडल करने के लिए ये जो सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, ऑन सच मैपिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि इसमें मैपिंग प्लेटफॉर्म में जैसे भुवन है, भुवन जैसे यूज़ किया जाता है, भुवन जो एक सैटेलाइट्स हैं, यूज़ दिस इमेज, इस इमेज को यूज़ करता है। नहीं, ये एक मैपिंग प्लेटफॉर्म है, भुवन क्या है, एक मैपिंग प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़ करता है इस इमेजेस को, जो इमेजेस मिलती है ना इस सैटेलाइट से, उस इमेजेस को यूज़ करता है टू शो तैरन। मतलब तैरन क्या होता है, जैसे ऊबड़ खाबड़ जगह जो होती है, ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, ऊंचा हो गया कहीं नीचा हो गया, मतलब उसको देखने के लिए शो तैरन्स। तो और सॉइल हो गया और लैंड यूज़ हो गया। ठीक है, लैंड यूज़ मतलब कहाँ पे लैंड हमें मिल सकती है, कहाँ पे यूज़ हो सकता है, सॉइल को देखने के लिए सॉइल कैसी है। ठीक है, तो वो भुवन एक नेचुरल मैपिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है, भुवन। ठीक है, और वेजिटेशन में यूज़ होता है। ठीक है, एंड मोर। ठीक है, और ये इसका काम क्या था, जो कैरोटोसैट्स है उसका काम क्या है, मैपिंग करना, किसकी, अर्थ की इमेजेस को देखना। ठीक है, मतलब उनको देखना, इमेजेस को, अर्थ की इमेजेस को देखता है और बताता है, हमें हेल्प करता है मैपिंग करने में। मतलब जो उसमें इमेजेस को देखने के लिए, सॉइल्स को देखने के लिए, कहाँ पे वेजिटेशन हो सकती है, इम्प्रूव करने के लिए सब, मतलब उसमें हेल्प मिलती है इसमें। ये याद रखना है कैरोटोसैट किसके लिए है। उसके बाद है एस्ट्रोसैट क्या है, अनदर इसरो मिशंस है जो कि मेक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टार्स, ये स्टार्स की साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करता है, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है ये। ठीक है, हमें बताता है उनके बारे में। ठीक है, इंडियाज़ अदर स्पेस मिशंस इंक्लूड चंद्रयान, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 टू द मून के लिए, ये मून के लिए। आदित्य L1 टू स्टडी द सन के लिए, उसको स्टडी करने के लिए। एंड मंगलयान किसके लिए, मार्स के लिए, ये इंडिया के है। ठीक है, इसरो आल्सो लेट्स इंडियन स्टूडेंट्स, तो इंडियन स्टूडेंट्स जो है बिल्ड कराया, उन्होंने भी लॉन्च किए हैं, सम स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कौन कौन से करे हैं, सच एज आज़ादी सेट किया है, उन्होंने इंस्पायर सेट किया है, और जुगनू, ये सेट किए, मतलब उन्होंने सैटेलाइट्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे ये रहे,
ये कार्टोसेट्स होता है और ये एस्ट्रोसेट होता है। इन दोनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है, समझ आ गया ना इन दोनों का काम क्या 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 होता है। इसका क्या होता है, अर्थ को स्टडी करना, ठीक है, और इसका क्या होता है, स्टार्स और सेलेस्टियल जो बॉडीज़ होती हैं उनकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन रखना, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी 11.4, लेट अस आइडेंटिफाई, इसको देख लेते हैं। जैसे कि स्पोर्टिंग एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अब हमने स्पोर्ट करना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को इन अ नाइट स्काई, मतलब जो नाइट स्काई में वॉचिंग एक्टिविटी है, लाइक वी डन प्रीवियसली, जैसे कि हम मतलब इसको हमने सैटेलाइट्स को क्या करना है, हमने स्पॉट करना है नाइट स्काई में, ठीक है। जस्ट बिफोर कब करना है, सनराइज़ के टाइम पे, आफ्टर द सनसेट के टाइम पे, ठीक है। गो टू द लोकेशन, एक लोकेशन में जाना है, अकम्पेनिड बाय एन अडल्ट, अडल्ट के साथ जाना, ऐसे नहीं अकेले चले गए, ठीक है, किसी अडल्ट के साथ जाओ। दैट हैज़ अ क्लियर व्यू ऑफ द स्काई, जहाँ पे क्लियर व्यू हो स्काई का, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ट्रीज़, मतलब ट्रीज़ ना हो और कोई टॉल बिल्डिंग्स ना हो वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे स्काई को आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सको। टू आइडेंटिफाई सैटेलाइट्स इन द स्काई, लुक फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट अपीयर्स एज ए पॉइंट ऑफ लाइट विद स्टडी एंड फ्लिंकरिंग, क्या होता है, मतलब उसका मतलब चमकना, मतलब जो स्टडी ज़्यादा वो विदाउट स्टडी एंड फ्लिंकरिंग ब्राइटनेस, मतलब चमकता हुआ दिखाई दे वो आपको, ठीक है, और चलता हुआ दिखाई दे, ठीक है। मूविंग वेरी फास्ट अक्रॉस द स्काई, लिखा हुआ है ना, ब्राइटनेस हो और मूविंग वेरी फास्ट, जैसे फ्लिंकरिंग करना, चमकना, कभी जग गया कभी बुझ गया, कभी जग गया कभी बुझ गया, ऐसे होना। फास्ट अक्रॉस द स्काई, मतलब स्काई में फास्टली मूव करता है, ठीक है। यू कैन सी दैम विद द नेक्ड आई, आप उसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, और विद बिनोकॉलर्स, मतलब यहाँ हमारी जो आइस पे लगती है ना, बिनोकॉलर्स होते हैं, विद बिनोकॉलर्स आप देख सकते हो। यू मे यूज़ मोबाइल ऐप्स, मतलब आप मोबाइल ऐप्स यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो, दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ सेटेलाइट विजिबल इन योर लोकेशंस, जो कि आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा कि आप सेटेलाइट्स कहाँ देख सकते हो, आपकी लोकेशन में वो कहाँ पे विजिबल है सेटेलाइट्स, ठीक है। व्हेन दे विल बी पासिंग अबव यू इन द स्काई, जब वो आपके ऊपर से स्काई में पास करेगा, ठीक है। तो ये मोबाइल ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। अ स्टेप फर्दर, अ लॉट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बीइंग सेंट अप इन अ स्पेस बाय मैनी कंट्रीज़, मतलब बहुत सी कंट्रीज़ के द्वारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो क्या करे जाते हैं, सेंड किए जाते हैं, कहाँ पे, स्पेस में। आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ्स, मैनी ऑफ दैम, मतलब इनकी लाइफ जो होती है ना काफ़ी बढ़िया होती हैं, पर कुछ जो होते हैं ना, जैसे कि और उनकी जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स पार्ट्स होते हैं, बिकम स्पेस जंक, मतलब वो क्या कर जाते हैं, वो बाद में जब यूज़ हो जाती है, जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो कचरा नहीं होता, जैसे कचरा होता है स्पेस में, तो स्पेस डब्रीज, मतलब वो वहाँ पे कचरा टाइप बन जाते हैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं रहता, तो स्पेस जंक बन जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, स्पेस डब्रीज और स्पेस जंक बन जाते हैं। जो ये डब्रीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जगह घेरती हैं, क्राउड्स क्या करती हैं, स्पेस को क्राउड्स करती हैं, एंड मे बी ये कोलाइड्स कर जाएँ, जो वर्क कर रहे हैं सैटेलाइट्स, मे बी क्या कर जाएँ, ये कोलाइड कर जाएँ विद द वर्किंग सैटेलाइट्स। वाइल स्मॉल डब्रीज बर्न्स अप इन द एटमॉस्फेयर व्हेन इट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, जब ये बर्न्स हो जाते हैं डब्रीज इन द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में आते हैं तो क्या कर जाते हैं, ये बर्न्स हो जाते हैं और क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर फॉल हो जाते हैं। द लार्जर पीस कैन क्रैश ऑन द ग्राउंड, मतलब लार्जर पीस जो होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो कंट्रीज़ जो होती हैं, जो कंट्रीज़ हैं, आर नाउ वर्किंग, मतलब अब जो कंट्रीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं, टुगेदर मिलके वर्क कर रही हैं, टू रिमूव दिस डेंजरस डेब्रिस, मतलब इन डेंजरस डेब्रिस को, क्योंकि एकदम नीचे फॉल करते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, पीसेस क्रैश होकर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उसकी वजह से ये कंट्रीज़ हैं जो मिल के काम करती हैं, ठीक है, इन डेब्रिस के अगेंस्ट। बी ए साइंटिस्ट विक्रम अबलल साराभाई, जो 1919 से 1971, विक्रम साराभाई अ रिसर्चर इन स्पेस साइंस, जो कि एक रिसर्चर थे किसमें, स्पेस साइंस में, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडिया। तो क्या कैसे जाने जाते हैं ये, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ही पोनियरिंग द इफेक्ट टू लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो इनकी कोशिश थी, जो इनके एफर्ट्स थे फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर, उसके द्वारा ये जाने जाते हैं। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो लोकेट हुआ है तिरुवनंतपुरम जो है ना, वहाँ पे जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो लोकेटेड है। द इसरो सेंटर दैट डेवलप रॉकेट्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी इज़ नेम आफ्टर हिम, मतलब जो कि डेवलप क्या करता है, रॉकेट को करता है, लॉन्च क्या करता है, व्हीकल टेक्नोलॉजी को लॉन्च करता है, जो सेंटर है ये, तो ये किसके नेम पे रखा गया है, इनके नेम पे ही रखा हुआ, नाम से ही पता चलता है, VSSC
मतलब विक्रम साराभाई, तो इनके नेम पे ही ये रखा हुआ है। ये जो सेंटर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये जगह का नाम भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स में क्या है, द इल्यूमिनेटेड पार्ट्स ऑफ द मून, जो इल्यूमिनेटेड पार्ट्स होता है मून का, चेंज इट्स शेप्स फ्रॉम डे टू डे थ्रू फेसेस लाइक न्यू मून्स, क्रिसेंट्स एंड फुल मून्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। द फेसेस ऑफ मून हैपन्स बिकॉज वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शंस ऑफ द मून्स एज इट मूव अराउंड द अर्थ, ठीक है। मतलब ये फेसेस ऑफ मून कैसे हैपन होते हैं, बिकॉज जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो हमें मून पे हम जो मूव कर रहे हैं अर्थ जो इट्स मूव अराउंड द अर्थ जैसे कि मूव करते हैं तो वो दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, इल्यूमिनेटेड पोर्शन। अब फुल साइकिल्स ऑफ फेस ऑफ द मून टेक अबाउट अ मंथ, ये हमें पता है 1 मंथ लेता है, ठीक है। क्लियर, मतलब पूरा मंथ नहीं होता, मतलब उसको मंथ के इर्द गिर्द ही होता है, 29 पॉइंट मतलब उसके डेज होते हैं। द वेरियस साइकिल्स ऑब्जर्व इन नेचर्स resulted the creations of calendars, मतलब creation of calendars होती है। the lunar calendars follow the moon cycles and while the solar cells वो cycles of season है which depend upon the position of earth in its orbit around the sun, और लूनी सोलर कैलेंडर्स अडॉप्ट टू बोथ द साइकिल्स, ये दोनों साइकिल्स को लेता है, मून के साइकिल को भी लेता है और जो सीज़न के साइकिल को भी लेकर के चलता है, ठीक है, दोनों से मिलके बना हुआ है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन मेड्स, ठीक है, ये ह्यूमन मेड है। विच आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से लॉन्च किए जाते हैं। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ अवर वेलबींग एंड स्पेस साइंस स्टडीज़, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें स्पेस के बारे में, ठीक है, साइंस की स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, हमारी वेलबींग के लिए बने हुए हैं, ठीक है, मतलब हमारी सुरक्षा के लिए भी बने हुए हैं ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इसी के साथ जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। हम जल्दी अगला चैप्टर लेके आएंगे, नेक्स्ट वाला, ठीक है। अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।